जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एडिटोरिया का जो बिहार का तथ्य संग्रह है, जिसमें मैं आपको बिहार स्पेशल करा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बिहार हिस्ट्री, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पार्ट करा चुका हूँ, थ्योरी। आज हमारी बिहार ज्योग्राफी की क्लास भी ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। अब हम बिहार इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप थ्योरी जब पढ़ रहे हैं, मेरा यही मानना है कि पहले थ्योरी पढ़िए और उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो ये बिहार विशेष है और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप अब क्वेश्चन लगा के देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं और क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल सिंह, बंकिम चंद्र मित्रा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। आप अपना आंसर देख लीजिए, इसके बाद नीचे आंसर भी दिया हुआ है, हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और पॉइंट मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं एमसीक्यू पढ़ाया फटाफट भाग गए, नहीं। हम एक एक टॉपिक को इतना डीप समझेंगे कि अगर आपने 10 क्वेश्चन भी पढ़ा ना, तो उस 10 क्वेश्चन से आप 20 क्वेश्चन करके आओगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, श्री कृष्ण सिंह जी। अब इनके बारे में एक एक चीज़ करके अच्छे से समझते हैं। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा स्थापित की। बिहार में इसका गठन फरवरी 1923 में हुआ। श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष और अब्दुल बारी इसके सचिव बने। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, किसका गठन फरवरी 1923 में हुआ था? इसके पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी इनके सचिव थे। पार्टी ने नवंबर 1923 में हुई विधानसभा चुनाव में भाग लिया और विधानसभा के 8 सीटें और परिषद की 10 सीटें इन्होंने जीती। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा। स्वराज पार्टी के बारे में कुछ जान लीजिए। इसकी स्थापना तो हमने देख ली 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो वहाँ बिहार के बारे में पूछ रहा था, कंफ्यूज मत होइएगा, वो बिहार के बारे में पूछा था। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। वे दोनों इस विचारधारा में विश्वास करते थे कि कांग्रेस को सरकार का हिस्सा होना चाहिए और विधानसभाओं में प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सरकार के भीतर संघर्ष जारी रखना चाहते थे। ये इनकी वो थी, मतलब भावना थी, मतलब विचार था। इस विचारधारा को अधिकांश कांग्रेसियों ने खारिज कर दिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का जनादेश परिषदों का हिस्सा बनना, आंदोलन के माध्यम से उनके काम में बाधा डालना था। मतलब कि हम काउंसिल में जाकर उनका पार्ट बनकर उन्हीं के कामों में क्या करेंगे, बाधा डालेंगे। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो आपको ये पार्ट समझ आया। हमने स्वराज पार्टी बिहार और स्वराज पार्टी को पूरे विश्व, मतलब भारत लेवल पे भी देखा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिहार में जब नमक सत्याग्रह प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा, नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ साथ वह किस कर का विरोध कर रहे थे या किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? तो हाथी, विकास, मलबा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं। तो समझते हैं ये है क्या, एक एक करके इन चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोग नमक बनाने के अलावा बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान ना करने का विरोध कर रहे थे। तो नमक सत्याग्रह का तो विरोध हो ही रहा था, उसके साथ साथ चौकीदारी कर का भी ये विरोध कर रहे थे।
तो बिहार में नमक सत्याग्रह के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह का क्या क्या हुआ। ठीक, तो बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिले में शुरू हुआ। तो 1930 को सारण और चंपारण जिले में बिहार नमक सत्याग्रह शुरू होता है। पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल 1930 को हुआ, जब स्वयंसेवकों ने पटना शहर में मांगले टैंक के पास नखास पिंड की और प्रस्तावना की। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में पटना में नमक सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे तोड़ा, तो नखास पिंड याद रखिएगा, जिसमें नमक निर्माण द्वारा कानूनों के उल्लंघन के लिए यह स्थान चुना गया था, नखास पिंड। ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में बिहुलपुर भागलपुर के लोगों ने सत्याग्रह शुरू कर, जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवाओं की दुकानों पर धरना देना शामिल था। मुंगेर जिला में प्रांतीय कांग्रेस समिति ने तत्कालीन सचिव कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया। तो श्री कृष्ण सिंह और नंद किशोर सिंह ने मुंगेर जिले में कांग्रेस की गतिविधियों का क्या किया, नेतृत्व किया। और बिहार जेल के कैदियों ने, छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया और स्वदेशी कपड़े मिलने तक नगन हड़ताल पर चले गए। कहां पर? छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़ों का क्या किया, बहिष्कार किया। तो इतना चीज़ें आपको समझ आई। ये दो क्वेश्चन हमारे थे, दोनों क्वेश्चन को देखिए फिर से। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी ने की थी फरवरी 1923, और बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान चौकीदारी कर का भुगतान ना करने की विरोध कर रहे थे। हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 30 जून 1930 को कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। वो ऊपर वाला है, सॉरी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार का निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण त्यागपत्र दे दिया। अब बताना है आपको कि जब बिहार में निर्वाचित सरकार बनी थी 1938 में फरवरी में, तो श्री कृष्ण सिंह ने क्यों त्यागपत्र दे दिया। पहला, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। दूसरा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। तीसरा, गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर, आंसर तो आपको दिख ही रहा है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा क्या कर दिया गया था, त्यागपत्र दे दिया गया था। तो चलिए कुछ इनके बारे में पॉइंट्स पढ़ते हैं और चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार का निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया। किसके लिए? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। मुख्य सचिव श्री भेट द्वारा जारी एक सर्कुलर का बिहार में मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया था, इसे वापस लेना पड़ा। जब राज्यपाल ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया तो मंत्रालय ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो जो श्री भेट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था उसका पहले विरोध किया गया, उसके बाद राज्यपाल ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया तो मंत्रालय ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। हाँ कि फरवरी 1938 में इस मामले में एक समझौते के बाद ही मंत्रालय ने कार्यालय फिर से शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव। कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव लड़ने का फैसला लिया और बिहार में विधानसभा के चुनाव 22 फरवरी से 27 फरवरी 1937 के बीच हुआ था। तो जो चुनाव का डेट बता रहा है कि बिहार में चुनाव का कब हुआ था। आगे अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखा जाए यहाँ पर, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के साथ प्रीमियर के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया। राम दयालु सिंह स्पीकर बने। अनुग्रह नारायण सिंह और सैयद मोहम्मद और जगनलाल चौधरी इनके मंत्रालय में थे। बलदेव साहब को मधिवक्ता नियुक्त किया गया और बिहार मंत्रालय 31 अक्टूबर 1939 को अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है,
तो बिहार मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 1939 को अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये हमने पढ़ा कि बिहार का जो कृष्ण सिंह जी का जो सरकार थी उसने इस्तीफा क्यों दिया था, उसके क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बिहार में जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तो उस टाइम पे 1917 में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बताइए किसने बचाई थी? हामिद अंसारी, बताक मियाँ, रविंद्र पाठक, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बताक मियाँ। अब इनके बारे में कुछ हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। बताक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। वह रसोइया था, बिहार के मोतीहारी का रहने वाला था, चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी। पुस्तक के अनुसार इरविन केवल एक नामक उपलब्ध है। एक नील बगान के एक ब्रिटिश प्रबंधक ने गांधी को रात के खाने में आमंत्रित किया। किसने? इरविन ने, जो एक नील बगान के एक ब्रिटिश प्रबंधक थे। और रसोइया बटक मियाँ से कहा कि वह उन्हें जहरीला दूध परोस दे। तो जो एक नील बगान का एक ब्रिटिश प्रबंधक था उसने गांधी जी को रात में खाने के लिए आमंत्रित किया और उसने अपने रसोइया जो बटक मियाँ था उससे कहा कि इसमें जहरीला दूध क्या कर दे, परोस दे। बटक मियाँ गिलास गांधी जी के पास ले गया लेकिन साजिश का खुलासा कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति और एक गवाह थे जिन्होंने उस पर क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को पांच क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम उसकी थ्योरी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे ना छोटा छोटा वीडियो देखिए और अपना टाइम बचाइए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो बताइए इनमें से किसने, आपका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था। 1919 और 1920 में किसान कार्यकर्ता स्वामी विद्यानंद ने एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें बिहार के गंगा के उत्तर स्थित लोगों के बीच व्यापक समर्थन को आकर्षित किया। यह विरोध दरभंगा राज्य बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी जमींदारी में से एक पर केंद्रित था। तो ये विरोध जो था ना वो दरभंगा की जो सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत की जो सबसे बड़ी जमींदारों में से एक पर केंद्रित था। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था। कब? 1919 और 1920 में। कुछ बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ दिया हुआ है। वैसे तो मैंने आपको बिहार हिस्ट्री जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, लेकिन फिर से देख लीजिए। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच का दौर है। गांधी जी 1920 में पंजाब और खिलाफत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1921 और 22 के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच चुका था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में बिहार ने निभाई अहम भूमिका। अब क्या क्या भूमिका है एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। 28 अक्टूबर 1920 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग समर्थन से एक प्रस्ताव पारित होता है जिसमें उन्होंने 1 अगस्त 1920 को घोषित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 में बिहार में प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया जाता है। गांधी जी ने दिसंबर 1920 में बिहार का दौरा किया। तो पूछता है क्वेश्चन ये कि गांधी जी बिहार का दौरा सबसे पहले कब किए थे? तो याद रखिएगा
20 ना, चंपारण भूलिए मत। लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें राजकुमार शुक्ल जी ने जाके निमंत्रण दिया था कि आप चंपारण आइए और वहाँ पे किसानों का जो 3 कटिया सिस्टम है उस पर कीजिए, तो गांधी जी वहाँ गए थे, तो इसीलिए इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। गांधी जी ने दिसंबर 1920 में बिहार का दौरा किया और एक राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिहार में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव किसने रखी थी? तो गांधी जी ने रखी थी 1920 दिसंबर में। बिहार में असहयोग आंदोलन की विशेषताएं। शिक्षक और छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। वकीलों ने जो अदालत में भाग लेने से पहले परहेज किया। विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 17 नवंबर को जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हो गई। 19 दिसंबर को जब प्रिंस पटना आए, पहले कहाँ आए? बम्बई, तो बिहार में हड़ताल हो गई। जब ये 22 तारीख को पटना आए तो पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया। और मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी को बिहार में राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिन्हित किया गया था। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था मार्च 1922 में, तो बिहार में खूब इसका विरोध सभा हुई थी। 1922 में कांग्रेस की सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति ने बिहार का दौरा किया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी 1920 में करके गए थे। आगे देखते हैं। मौलाना मजरुल हक एवं ब्रज किशोर प्रसाद को इसी क्रमवश कुलपति बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे बनाया गया? तो मौलाना मजरुल हक को। याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय विद्यालय पटना में प्रधानाचार्य बनाया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रीय विद्यालय पटना में प्रधानाचार्य बनाया गया था। मजरुल हक ने पटना में दीघा के निकट सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरुल हक ने। कहाँ पर? पटना में, दीघा में। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। उन्होंने 30 सितंबर 1921 में मातृभूमि नामक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था। तो मजरुल हक ने पटना के दीघा के निकट सदाकत आश्रम की स्थापना की, जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था, और 1921 में मातृभूमि नामक एक समाचार पत्र का भी प्रारंभ किया था। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए। मैं ऐसे ही करके 5-5 क्वेश्चन उसके डिटेल और उसकी व्याख्या को पूरी डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और समझ आए सारी चीज़ें। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना आप एडिटोरिया के बिहार स्पेशल क्लास को कर रहे हैं। इससे देखिए, बिहार स्पेशल में थ्योरी और यहाँ क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी थ्योरी, 2-2 बार अगर ये चीज़ देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सारी चीज़ें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं अपने नए क्लास में। जय हिंद।